Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir Atiq Ahmad, your computer course instructor. So, students, मेरी आपसे बात क्लास 9 कंप्यूटर पे चल रही है और क्लास 9 कंप्यूटर में हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम हमारे पास है ऑफिस ऑटोमेशन। ठीक है, ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एमएस वर्ड से रिलेटेड जो है वो चीजों को कवर करा था, लेकिन आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम एमएस एक्सेल का जो है वो टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि एमएस एक्सेल में हमारे पास कौन सा टॉपिक मौजूद है। आज की क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो हमारे पास जो टॉपिक मौजूद है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला काम जो है ना, वो हमें एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन करना है। सही है। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि एमएस एक्सेल बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एमएस एक्सेल से हम जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो ये सारी बातें हम एमएस एक्सेल पे करेंगे। इसके अलावा एमएस एक्सेल का एक टॉपिक है, एमएस एक्सेल के अंदर एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं सॉर्टिंग। ये सॉर्टिंग का टॉपिक किस लिए यूज किया जाता है, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट्स, यानी एमएस एक्सेल के क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो कि हमें फील्ड में बहुत ज्यादा काम आते हैं। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड अब एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को फोकस करेंगे। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें, आपके पास एक्सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स गिवन है। आइए उन पॉइंट्स पे हम अपने डिस्कशन जो है स्टूडेंट्स वो क्या करें, स्टार्ट करें। तो देखें आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट यूजेस अ स्प्रेडशीट टू ऑर्गेनाइज नंबर्स एंड डेटा विद फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। पहली चीज तो आपको ये बता रहे हैं कि एक्सेल भी एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट है, एक सॉफ्टवेयर है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के मजीद सॉफ्टवेयर है ना बेटा, एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, इसी तरह एमएस एक्सेल भी आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। दूसरी बात, इसमें आप जो है वो स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हो। स्प्रेडशीट बेसिकली वो शीट होती है जिसमें नंबर्स जो है वो लेफ्ट साइड पे ऑर्गेनाइज होते हैं और डेटा जो है वो आप आसानी से अरेंज कर सकते हो विद फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जबरदस्त चीज ये, इसमें आप फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हो, जिससे आपका काम जो है ना काफी हद तक आसान हो जाता है। स्प्रेडशीट में होता क्या, आइए वो देखें जरा। स्प्रेडशीट प्रेजेंट टेबल्स ऑफ वैल्यूज अरेंज इन रॉज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि स्प्रेडशीट बेसिकली आपके पास टेबल्स होते हैं बहुत सारे, और इन्हीं टेबल्स में बहुत सारे आपके पास रॉज एंड कॉलम्स मौजूद होते हैं। द मेन यूजेस ऑफ एक्सेल इंक्लूड डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, चार्ट, ग्राफ्स, प्रोग्रामिंग, टाइम फाइनेंशियल मॉडलिंग, CRM जिसे हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड मोर। तो ये सारी चीजें जो है वो हम एक्सेल के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। एक्सेल को हम जरा एक इंटरफेस देख लेते हैं एक्सेल का। तो आपको यहाँ पे एमएस एक्सेल का एक इंटरफेस नजर आ रहा होगा। इंटरफेस के साथ साथ बेसिकली हमने आपके लिए यहाँ पे लेबल करके रखा है स्टूडेंट्स। जैसा आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि आपके पास ये नंबर्स चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये जो आपको एक ये बॉक्स नजर आ रहा है ना एमएस एक्सेल में, इस चीज को बेटा कहते हैं हम सेल। इस चीज को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जैसे ये एक सेल है और हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस होता है। सही है, जैसे इस सेल का एड्रेस आपके पास आ रहा है H15। तो H जो है वो बेसिकली कॉलम है और 15 जो है बेसिकली क्या है, रॉ है। सही है, अगर हम इस सेल की बात करें कि बेटा इस सेल का एड्रेस क्या है, तो इस सेल का एड्रेस होगा आपके पास F14। ठीक है, तो हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस आपके पास मौजूद होगा। दूसरी बात, नीचे आपके पास मजीद ऑप्शन भी होते हैं जिसमें आप वर्कशीट्स को चेंज कर सकते हो। मतलब एक ही एक्सेल की फाइल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो आप आसानी से बना सकते हो। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं एमएस एक्सेल का, जो कि हमारे पास है सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग का मतलब समझना चाहिए सबसे पहले हमें। सॉर्टिंग का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट अरेंज द डेटा। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा बेटा, सॉर्टिंग इन एक्सेल इज अरेंजिंग डेटा स्टोर्ड इन एक्सेल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अपनी मर्जी के मुताबिक
अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप किसी डेटा को अरेंज करना चाह रहे हैं तो इस चीज को एक्सेल में हम क्या कहते हैं बेटा, सॉर्टिंग कहते हैं। इट कैन बी डन बाय डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन सेल्स एंड द क्राइटेरिया ऑफ डेटा अरेंजमेंट। इसमें जितनी भी वैल्यूज होती है ना, वो डिपेंड करती हैं कि आपके डेटा की क्राइटेरिया क्या है, बेसिकली आप किस तरह चाह रहे हो। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे इट कुड बी अल्फाबेटिकल, इट कुड बी डेट, वैल्यू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखें, सॉर्टिंग में होता है क्या है, बेसिकली आप अपनी मर्जी से चाहें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर लें, सही है, डेट के थ्रू सेट कर लें, आप जो है वो वैल्यू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लें, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। सही है, मैं आपको पहले इसका एक इंटरफेस दिखाता हूं कि होता क्या है इसमें। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें आपके पास एक डेटा नजर आ रहा है आपको सामने, ठीक है। अब आपको जो डेटा नजर आ रहा है जिसमें नंबर्स तो चलो ये मौजूद होते हैं एक्सेल में, ये आपने एक कॉलम बनाया है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर आईडी, ठीक है। एक बनाया आपने प्रोडक्ट, एक बनाया यूनिट प्राइस, एक बनाया आपने क्वांटिटी। तो ये चार कॉलम्स आपने बनाया और उसके अकॉर्डिंग डेटा अरेंज करके रख दिया। अब मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हैं कि जो क्वांटिटी आपके पास गिवन है 12, 10, ये सारी, ये जो क्वांटिटी आपके पास है ये आपके पास आ जाए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है, 5। अब जब 5 अगर टॉप पर आएगा तो बेटा 5 से रिलेटेड जितना डाटा होगा ये भी तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स के काम कैसे करते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, सॉर्टिंग बेसिकली आपके पास जो है वो मेन्यू बार में डेटा के टैब में मौजूद होती है। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करके रखा है, जो एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे रहा था उसी से सिमिलर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी से विजिबल है। अब देखें, मैं सबसे पहले एमएस एक्सेल पे आया और ये जो मेरे पास जो डेटा का टैब है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, डेटा के टैब पे मैं आया और यहाँ पे बेसिकली अब मुझे सॉर्ट करना है। सही है, अब मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं ये जो आपके पास सीरियल नंबर का जो कॉलम है जिसको मैंने अभी आपके सामने हाईलाइट करा है, सही है। अब इस कॉलम में बेसिकली हो क्या रहा है, सीरियल नंबर बिल्कुल भी मैनेज नहीं हुआ हुआ। सही है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सीरियल नंबर जो है बिल्कुल स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे चले आए, तो मैं सॉर्ट पे गया, ठीक है। और सॉर्ट पे जाने के बाद स्टूडेंट्स, अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आपने सॉर्ट जो है वो किस पर्पज से, किसके थ्रू करना है, वैल्यूज से करना है, ऑर्डर से करना है। तो बेसिकली मुझे तो वैल्यूज से करना है, सही है। यानी मैं कैसे कर सकता हूँ सॉर्ट, मुझे बेसिकली स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे जाना है ना। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे जाने के लिए देखें जरा हम क्या करते हैं आपके सामने, बहुत ध्यान से देखना है आपने। अच्छा जी, तो देखें स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूं, मैं गया सॉर्ट पे, सॉर्ट के बराबर में मेरे पास एक लिखा हुआ है फिल्टर, मैंने फिल्टर पे क्लिक करा। तो अच्छा मैं इसको जरा करंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं फिल्टर में गया, तो फिल्टर में जाने के बाद ये आपके पास ये बना हुआ आ गया, मैंने शोइंग ऑल करा, तो ये मेरे पास लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करने के बाद ऑप्शन आ रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन, मैंने करा सॉर्ट। तो आप देख सकते हैं ये सीरियल नंबर 1 पे आ गया, और ये सीरियल नंबर 1 पे जो आईडी, जो प्रोडक्ट, जो प्राइस, क्वांटिटी थी, ये पूरी रॉ के साथ चेंज होगा, इस बात को याद रखना है आपने। तो इस अमल को, इस चीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। हम अल्फाबेटिक ऑर्डर से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि ये मेरे पास जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, इसको जो है मैं A to Z कर देता हूँ या Z to A कर देता हूँ। तो जैसे ही Z to A करूंगा आप देखिएगा इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा और आपके सामने हो गया। और ना सिर्फ कॉलम का ऑर्डर चेंज हुआ है बल्कि पूरी रॉ का रिकॉर्ड ही चेंज हुआ है। तो इस चीज को बेटा हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम स्प्रेडशीट के यूजेस पे बात करें, स्प्रेडशीट के यूजेस की बात करें इन बिजनेस, कि बिजनेस में हम कहाँ कहाँ स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, स्प्रेडशीट आर एन एसेंशियल बिजनेस एंड अकाउंटिंग टूल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। अकाउंटिंग टूल का मतलब कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग की बात जब भी आपके पास आ जाए तो आप समझ जाए यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Their primary purpose is to organize and categorize data into a logical format. The four uses of spreadsheet in business are, अब देखिए प्राइमरी पर्पस का मतलब बहुत ही जो मेन पर्पस है ना, वो क्या है, जिसमें डेटा को लॉजिकल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना। पहला आपके पास है डेटा स्टोरेज।
अब डेटा स्टोरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस है। देखें, एक्सेल स्प्रेडशीट कैन सपोर्ट मोर देन 1 million रॉ एंड देन 16,000 columns. These data types can include financial data, customer data and product data. डेटा स्टोरेज के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है एक्सेल, जिसमें आप बहुत सारी रॉ एंड कॉलम्स को यूज करके अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, प्रोडक्ट का डेटा, डेटा एंट्री वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड कैलकुलेशन, बिजनेस कैन इजीली कीप ट्रैक ऑफ देयर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। बेटा देखो, कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो ना, उसका आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, और क्योंकि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का मकसद ये नहीं है कि आपने वर्ड पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करा, बल्कि डॉक्यूमेंट क्रिएट वो करना है जिसमें कैलकुलेशन आसानी से परफॉर्म हो, आपको पता हो कितनी इनकम हो, कितने एक्सपेंस हो, कितने एक्सपेंडिचर हो, ये सारी चीजें आपको पता हो। तो इसीलिए आप MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा चार्ट्स, Excel lets you create graph and pie charts that condense the data in a format that's easy to understand and analyze. अच्छा, Excel में ये फीचर मौजूद है कि वो आपकी जितना डाटा है उसको चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है, ताकि ग्राफिकल एलिमेंट्स को समझना ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स, एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल। ठीक है। इसी तरह ड्राफ्टिंग रिपोर्ट। अब ड्राफ्टिंग रिपोर्ट किस चीज को कहा जाता है? ड्राफ्टिंग रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है? बिजनेस यूज स्प्रेडशीट टू रिपोर्ट ट्रेंड टू मेक बिजनेस फोरकास्ट। ड्राफ्टिंग रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसमें हम इन फ्यूचर बताते हैं कि अगले 6 महीने में हमारा बिजनेस यहाँ पे ग्रो करेगा। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपके पास एक्सेल में यानी स्प्रेडशीट में मौजूद है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है स्टूडेंट टॉपिक समझ आ चुका होगा। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड MCQ सॉल्व करते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पस, इसमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है MS वर्ड, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट, ऑप्शन डी MS एक्सेस। तो बेटा जाहिर सी बात है अकाउंटिंग पर्पस के लिए आप MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह स्प्रेडशीट्स आर क्रिएटेड इन डैश, तो बेटा स्प्रेडशीट आपके पास एक्सेल में क्रिएट होता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी होगा MS एक्सेल। तो MS एक्सेल फाइल कंटेन ब्लैंक डैश। MS एक्सेल में कौन सी ब्लैंक फाइल जो है वो मौजूद होती है? बेसिकली वो होती है वर्कशीट। इसी तरह MCQ नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और क्या कहा जाता है? इसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। MCQ नंबर 5, द फंक्शन विच इज यूज्ड टू रीअरेंज डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया। बेसिकली MS एक्सेल के अंदर अगर हम कोई फंक्शन को यूज करें और उस फंक्शन का नाम क्या है जो डेटा को बेसिकली रीअरेंज करता है, तो ऑप्शन ए है फिल्टरिंग, ऑप्शन बी है सॉर्टिंग, ऑप्शन सी है ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन डी है ग्रुपिंग। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है सॉर्टिंग। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग टैब कंटेन द कमांड्स फॉर सॉर्टिंग डाटा इन एक्सेल। कौन से टैब पे मौजूद होता है बेसिकली सॉर्टिंग? तो बेटा सॉर्टिंग जो है वो डेटा के टैब में जो है वो मौजूद होता है। MCQ के बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इसमें वही चीजें रिपीट हो रही हैं आपके सामने जि, जिसमें आपसे पूछ रहे व्हाट इज MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या होता है? तो वही चीज, MS एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर दैट यूजेस स्प्रेडशीट सिस्टम टू ऑर्गेनाइज, डिस्प्ले, फॉर्मेट एंड कैलकुलेट डेटा यूजिंग एडवांस फीचर्स एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, MS Excel offers advanced feature to perform calculation, visualize data in graph and create pivot chart. It efficiently make use of spreadsheet to organize, analyze, and store data in tabular and graphical forms. It is the most widely used spreadsheet system. तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि MS Excel आपके पास बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जो स्प्रेडशीट सिस्टम को यूज करके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, लॉजिकल फॉर्मेट में क्रिएट करता है। ठीक है, इसमें आप जो है वो अपने कैलकुलेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप अपने विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा को ग्राफ्स या पाइवट टेबल्स के थ्रू। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं राइट एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ MS एक्सेल। अब देखिए यहाँ पे आपसे कह रहे हैं MS एक्सेल के सिर्फ आप यूजेस बताएं, बिजनेस यूजेस की बात नहीं हो रही, सिर्फ यूजेस की बात हो रही है। तो MS एक्सेल यूज टू क्रिएट ग्रिड ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स एंड फॉर्मूलाज स्पेसिफाइंग कैलकुलेशंस। It is used to create simple and complex spreadsheets such as mark sheet, payroll sheet, balance sheet, salary sheet, etc. We can also insert pictures, shapes, smart art, create charts if we want. ठीक है, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं।
formulas can be applied in MS Excel. So automatic calculation makes it easier for us to create long sheet. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन सॉर्टिंग विद स्टेप्स टू अप्लाई सॉर्टिंग इन एमएस एक्सेल। तो सॉर्टिंग बेसिकली किस प्रोसेस को कहा जाता है? योर रीअरेंजिंग या रीऑर्डरिंग डेटा करें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब ये इसके कुछ ऑप्शन हैं कि सबसे पहले आपको रॉ या कॉलम को सेलेक्ट करना होता है, फिर गो टू डेटा टैब जाना होता है, फिर सॉर्ट के ऑप्शन में जाएं और वहां आपकी मर्जी है कि आप ए टू जी या जेड टू ए अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर से कर रहे हैं, या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अकॉर्डिंग टू योर न्यूमेरिक डाटा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास का हमारा टॉपिक समझ आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन।